हेलो स्टूडेंट्स, मैं अमित कुमार देवलिया आज के इस लेक्चर में आप सभी का स्वागत करता हूं। आज मैं बात करने वाला हूं एक इजी और सिंपल टॉपिक की, जिसका नाम है आइसोटॉप। तो व्हाट आर आइसोटॉप? आइसोटॉप क्या होते हैं या आइसोटॉप किसे कहते हैं? तो आइसोटॉप्स ऐसे एटम्स जिनमें आइसो मतलब कि सेम और टॉप मतलब पोजीशन, जिनमें एक जैसी पोजीशन अब पोजीशन की बात करें तो किसकी पोजीशन? प्रोटॉन की पोजीशन। अर्थात आइसोटॉप्स जो है डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ सेम एटम्स, एक ही एटम्स के जो अलग अलग फॉर्म्स होते हैं जिनका सेम एटॉमिक नंबर होता है। सेम एटॉमिक नंबर से मतलब उनमें प्रोटॉन की संख्या एक समान होती है, जबकि उनका एटॉमिक मास डिफरेंट होता है, वह आइसोटॉप कहलाते हैं। तो यदि हम बात करें एटॉमिक मास की, तो एटॉमिक मास क्या होता है? एटॉमिक मास से मीनिंग मास ऑफ न्यूक्लियस, मतलब न्यूक्लियस के अंदर जो भी कंटेंट प्रेजेंट है, जैसे प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स, इन दोनों को काउंट करने के बाद जो नंबर बनता है या जो टर्मिनोलॉजी बनती है उसे हम एटॉमिक मास कहते हैं। तो आइसोटॉप्स हम सिंपली देख सकते हैं कि हाइड्रोजन जिसका कि एटॉमिक नंबर 1 होता है या इसकी पोजीशन जो है वो 1 होती है, तो हाइड्रोजन के डिफरेंट फॉर्म्स होते हैं। एक नॉर्मल हाइड्रोजन जिसे H1 के नाम से जाना जाता है हाइड्रोजन एटम, सेकंड H2 होता है, और एक H3, और इसके अतिरिक्त भी H4, H5, H6, H7 होते हैं। तो यहाँ पर हम देखें कि H1 जो है इसको प्रोटियम भी कहा जाता है। H1 है, इसको प्रोटियम कहा जाता है। इसमें एक केवल सिंगल प्रोटॉन होता है, मतलब कि इसमें एक प्रोटॉन है, इसमें न्यूट्रॉन नहीं है। जबकि ड्यूटेरियम में एक प्रोटॉन और एक न्यूट्रॉन होता है, तो इसका एटॉमिक मास 2 हो जाता है। एटॉमिक नंबर तो सेम है लेकिन एटॉमिक मास डिफरेंट है, तो यहाँ पे एटॉमिक मास डिफरेंट हो जाता है, 2 हो जाता है, एक प्रोटॉन प्लस एक न्यूट्रॉन। ठीक ऐसे ही ट्राइटियम, तो ट्राइटियम में एटॉमिक नंबर तो 1 ही रहेगा, लेकिन एटॉमिक मास जो है वो इसमें एक प्रोटॉन के साथ न्यूक्लियस में 2 न्यूट्रॉन होंगे, तो इसका एटॉमिक मास 3 हो जाएगा। तो ये हाइड्रोजन 1, 2, 3 ये एक दूसरे के आइसोटॉप होते हैं। ऐसे ही हम बात करें एक और एग्जाम्पल की, जो कि है कार्बन का। तो कार्बन 12, कार्बन 13 और कार्बन 14 ये भी एक दूसरे के आइसोटॉप्स होते हैं। कार्बन 12 में 6 प्रोटॉन्स होते हैं और 6 ही न्यूट्रॉन्स होते हैं, जो कि एटॉमिक मास 12 हो जाता है दोनों का। और कार्बन 13 में 6 प्रोटॉन और 7 न्यूट्रॉन होते हैं, तो इनका एटॉमिक मास भी 13 हो जाता है। जबकि कार्बन 14 में 6 प्रोटॉन मतलब एटॉमिक नंबर और 8 न्यूट्रॉन, तो ये दोनों मिल करके एटॉमिक मास 14 बना लेते हैं। तो ये एक दूसरे के आइसोटॉप्स होते हैं।
थैंक यू सो मच। यदि वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और यदि कोई डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में हमें लिख भेजिए।